नमस्कार। आज हम चलते हैं अध्याय 3 में विद्युत धारा या धारा विद्युत, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। अब इसके बारे में हम सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है विद्युत धारा। तो I बराबर होता है Q अपॉन T, जहाँ पास Q आवेश है और T क्या है, समय। इसको हम बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। धारा का मात्रक आपको पता है कि एम्पियर होता है। यदि मैं धारा घनत्व की बात करूं तो J बराबर होता है I अपान A, यहाँ पास A हमारे पास क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि कोई चालक तार है तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, A होता है। आगे और धारा घनत्व तो एक सदिश राशि है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दें पहले से। बहाव वेग या अनुगमन वेग जो होता है हमारे पास, वो होता है VD इक्वल टू I डिवाइड बाई NEA। ये कि सिंपल सा फार्मूला हम याद कर सकते हैं यहाँ पास कि I बराबर होता है NEA VD। वहाँ से ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। आगे की ओर चलते, हमारे पास धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध होता है वो होता है I बराबर NEA VD, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यदि हमारे पास ओम के नियम की बात करें तो ओम का नियम बराबर होता है V इज इक्वल टू IR, यहाँ पास V विभवांतर होगा और R क्या है, यहाँ पास एक प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम होता है। धारा और भाव वेग में संबंध दोबारा से आ गए। यहाँ पे I बराबर होता है NEA VD, जहाँ पास VD क्या है, अनुगमन वेग। ओम का नियम दोबारा आ गया फिर से। अब हम चलते हैं चालक का प्रतिरोध जो होता है। चालक का प्रतिरोध R बराबर होता है रो L डिवाइड बाई A, जहाँ पास रो को हम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। L लंबाई है और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालकता होती है ये प्रतिरोधकता की उल्टी होती है। चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई प्रतिरोधकता, मतलब 1 डिवाइड बाई रो। प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता कैसे निर्भर करता है, तो आर टी बराबर होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, जहाँ पास आर टी जो आपका है तो टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है और नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। और जो अल्फा वो है ताप गुणांक और जो डेल टी है वो है तापांतर। प्रतिरोधों का यदि हम संयोजन करें तो यदि हम श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। यदि मैं समांतर क्रम की बात करूं तो कुल प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3 एंड सो ऑन। आगे की ओर चलते हैं। यदि मैं विद्युत भाग बल की बात करूं तो E बराबर होता है V प्लस IR, जहां E बराबर हमारे पास जो E है ये विद्युत भाग बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को हम बोलते हैं। V को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं, और जो स्मॉल r है वो आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। यदि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये उससे धारा प्रवाहित हो रही है, या कि निरावेशन के समय इसको हम बोल सकते हैं, तो V बराबर होता है E माइनस IR। और जब सेल चार्ज होता है मतलब उसमें उसको चार्ज किया जाता है तब भी बराबर होता है E प्लस IR। जब चार्ज होता है तो बीच में प्लस साइन आता है, जब डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पास माइनस साइन आ जाता है। यदि मैं सेलों के संयोजन की बात करूँ तो श्रेणी क्रम में जब यदि हम सेलों को जोड़ेंगे तो कुल जो विद्युत भाग बल होता है वो होता है NE, और कुल आंतरिक प्रतिरोध की यदि हम बात करें तो वो होता है NR। समांतर क्रम में E इक्विवेलेंट जो होता है वो E के बराबर होता है, और जो R इक्विवेलेंट होता है वो R डिवाइड बाई N के होता है, जहाँ पास N क्या है, सेलों की संख्या। यदि मैं किरचॉफ के नियम की बात करूं तो पहले नियम को धारा का नियम बोलते हैं, जहां पास I इंटर बराबर हो जाता है I आउट, मतलब जितनी I इंटर करेगी, जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी। और जो दूसरा नियम है उसको वोल्टेज का नियम बोलते हैं, लूप रूल बोलते हैं। तो आई आर समेसन ओवर आई आर बराबर होता है समेसन ओवर ई। यदि मैं शक्ति की बात करूं तो P बराबर होता है वी आई, या कि हम ओम का नियम लगा के लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर, या कि वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यदि मैं विद्युत ऊर्जा की बात करूं तो W बराबर होता है वी आई टी, जहाँ पास टी क्या है, हमारा समय, या W बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, या कि वी स्क्वायर टी डिवाइड बाई आर। यदि मैं व्हीटस्टोन सेतु की बात करूं तब होता है P डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू R डिवाइड बाई एस। इसको मैं लिख सकता हूँ R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 भी मैं लिख सकता हूँ। यदि मैं मीटर क्षेत्र की बात करूंगा तब R1 बटे R2 बराबर होता है L1 बटे L2, जहाँ पास L1 प्लस L2 की कुल लंबाई जो होती है दोनों को जोड़ने पर वो 100 सेंटीमीटर होती है, इसलिए इसको हम मीटर क्षेत्र भी कहते हैं। यदि मैं पोटेंशियोमीटर की बात करूंगा, विभव मापी की बात करूंगा, तो जो विभव होता है वो होता है KL, जहाँ पास K को बोलते हैं विभव प्रवणता और L क्या होती है, संतुलन लंबाई। इसके बाद ये सूत्र दिए गए हैं, प्रतीक दिए गए हैं। धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध को R से, इसका मात्रक ओम होता है। इसी प्रकार से यदि मैं विशिष्ट प्रतिरोध की बात करूंगा तो इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, जिसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, जो इसका मात्रक होता है ओम मीटर होता है। चालकता जस्ट इसकी क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।